हेलो गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन में से कोई भी दो पेयर ऑफ फ्रैक्शंस उठाते थे, फिर उनको हम सॉल्व करते थे और यू एंड बी दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमें मिलते थे, तो हम जनरल सॉल्यूशन लिख देते थे इन द फॉर्म फाई ऑफ यू इक्वल टू 0, फाई बीइंग एन आर्बिट्री फंक्शन। इस वीडियो में वी आर लर्निंग मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। ठीक है, तो आपको ये पता है अगर, ठीक है, लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन क्या होती है, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, डी एक्स अपॉन में पी डी वाई अपॉन में क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में आर। ठीक है, इस रेशियो को हम मान लिया के है। ठीक है, तो एल और एम और एन मैंने तीन मल्टीप्लायर्स ले लिए, तो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड, ठीक है ना, अपॉन में एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। ठीक है, ये क्या होगा, डी एक्स क्या आपका के पी हो गया फ्रॉम वन से, तो एल के पी। ठीक है, एल के पी प्लस एम डी वाई आपका के क्यू हो गया, और डी जेड आपका क्या हो गया, के आर हो गया। ठीक है, सब में के आर है ना, डी एक्स जो था के पी था, डी वाई के क्यू था, डी जेड के आर था। तो यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो के कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स क्या था, के पी, तो एल पी बचेगा इधर। ठीक है, एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर अपॉन में डिनोमिनेटर में भी वही है, एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर, कट के ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हो गया ना, ये वाला एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस में एन डी जेड, ठीक है, एल एम एन आर कॉल्ड मल्टीप्लायर्स, एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। ये एक और फ्रैक्शन बना दी, ये भी इन तीनों फ्रैक्शन में से किसी एक के बराबर होगा। ठीक है, तो हम ऐसा क्यों बना रहे हैं, कभी हो सकता है कि हम मेथड ऑफ ग्रुपिंग वर्क ना करें। ठीक है, या हमें एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल जाए बाय यूजिंग मेथड ऑफ ग्रुपिंग, और दूसरे सॉल्यूशन के लिए हमें यूज करना पड़े मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो हम एल एम एन मल्टीप्लायर्स लेंगे विच आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, सच दैट कि हमारे, ठीक है, तो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन में एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर, ये भी इन तीनों में से किसी फ्रैक्शन के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो हम ऐसा लेंगे कि ये इंटीग्रेबल बन जाए। ठीक है, या ये डिनोमिनेटर जीरो बन जाए। ठीक है, ये हमारा स्टेप है, चूज मल्टीप्लायर्स, चूज एनी थ्री, ट्रिपलेट चुनना है हमें। ठीक है, एल एम एन, इसको मैंने ऐसे लिख दिया ट्रिपलेट। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी वन 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 सिंपल, या it can be 1 minus 1 0, it can be x y z, it can be बोल रहा हूँ 1 by x 1 by y 1 by z। ठीक है, चूज एनी थ्री मल्टीप्लायर्स एल एम एन, कोऑर्डिनेट में ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, R3 में बिलोंग करेगा, विच मे बी कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स वाई इन जेड सच डैट, ठीक है, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जी जेड अपन में एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। ठीक है ना, इफ एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इज जीरो देन वी नो न्यूमरेटर इज ऑल्सो जीरो, दिस गिव्स एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल टू जीरो, दिस गिव्स एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आपको सोचना है कि अगर ये जीरो है, एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर, ये भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, ठीक है, तो ये भी जीरो होगा न्यूमरेटर। ठीक है, आप सोचना खुद से, देन वी नो, ठीक है, इफ एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर इज जीरो देट वी नो न्यूमरेटर इज आल्सो जीरो, दिस गिव्स एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज जीरो। ठीक है, विच कैन बी इंटीग्रेटेड टू गिव यू इक्वल टू सी वन। ठीक है, सिमिलरली एंड एनी अदर सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स एल डैश एम डैश एन डैश। ठीक है, इसको आप कोऑर्डिनेट में ऐसे लिख सकते हो, R3 में बिलोंग करेगा ना, एल डैश एम डैश एन डैश gives another solution v is equal to c2। ठीक है, तो choosing multipliers, sometimes simple multipliers like most of the questions
ये आपके वर्क कर जाएंगे 1 1 1 XYZ, या 1/X 1/Y 1/Z, XY -1 X -Y -Z, या 1 -1 0 -1 1 0, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सिंपल मल्टीप्लायर्स आप ये लिख के ले सकते हो 1 1 1 XYZ, या 1/X 1/Y 1/Z। ठीक है, इन एसेंस चूजिंग मल्टीप्लायर्स इज स्किल दैट इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस। ठीक है, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, ट्रायल एंड एरर ऑफर फाइंडिंग द राइट मल्टीप्लायर्स इन्वॉल्व्स सम ट्रायल एंड एरर। क्वेश्चन को देख के भी आप सोच सकते हो कि मल्टीप्लायर क्या हो सकते हैं, या सॉल्यूशन को देख के भी आप मल्टीप्लायर के बारे में सोच सकते हो। अगर आपको सॉल्यूशन दे दिया 5 क्वेश्चन दे दिया और सॉल्यूशन दे दिया, तो सॉल्यूशन को देख के आप मल्टीप्लायर सोच सकते हो। ठीक है, तो और प्रैक्टिस इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग इंट्यूशन इन चूजिंग मल्टीप्लायर्स। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमने मल्टीप्लायर्स कैसे लेने, LMN सच दैट LP + MQ + NR। ठीक है, यही था ना डिनोमिनेटर ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये 0 हो जाए। ठीक है, दिस विल इम्प्लाई, ठीक है ना, LDX + MDY + NDZ = 0, ताकि इंटीग्रेबल हो जाए, ऐसा लेंगे हम। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 0 ना बने, लेकिन इंटीग्रेबल बन जाए। ठीक है, मान लो कि कुछ ऐसे बन गया आपका DX + DY + DZ। ठीक है, अपॉन में 2X + Y + Z, ये बन गया। ठीक है, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं बना। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 1 1 ले लिया आपने, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, D(x + y + z) अपॉन में 2x + y + z। अभी इंटीग्रेबल हो सकता है आराम से, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 log of x + y + z। ठीक है, अगर 0 नहीं भी बने, हम ऐसा लेंगे ताकि 0 बन जाए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वर्क कर जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हम देखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व y - zp + z - xq = x - y। तो सबसे पहला स्टेप होता है लैग्रांज इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन इज लैग्रांज इक्वेशन, ये लिख सकते हो आप। हैंस द सब्सिडियरी इक्वेशन इज, ठीक है, या लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, या लैग्रांज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज। डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ते हैं, उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन आता ही रहता है। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन आता ही रहता है ये टर्म, तो इसको लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल देते हैं, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। तो dx अपॉन में y - z, dy अपॉन में z - x, dz अपॉन में x - y। अब ये देख रहे हो आप, ये इनमें से कोई आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप फर्स्ट और सेकंड लेते हो फ्रैक्शन, तो dx अपॉन में y - z है इक्वल टू dy अपॉन में z - x है। x और y में ही होने चाहिए, z कहीं से एलिमिनेट तो हो ही नहीं रहा है, तो z एलिमिनेट नहीं हो तो इंटीग्रेबल नहीं होगा। ऐसे ही आप फर्स्ट और थर्ड को लोगे तो x और z है उसमें, तो उसमें y नहीं होना चाहिए, तो y प्रेजेंट है, तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता डायरेक्टली, ग्रुपिंग मेथड फेल कर जाएगा। ठीक है, खुद से सोचना। तो हम कौन सा मल्टीप्लायर्स लेते हैं। अब आप देखो, अगर आप dx + dy + dz 1 1 1 मल्टीप्लाई ले लो, ठीक है, तो p + q LP + q, ठीक है, 1 × p + 1 × q + 1 × r, p + q + r डिनोमिनेटर से दिख रहा है आपको। अगर आप इनको सम करते हो डिनोमिनेटर में जो है, ठीक है, ये -z कटेगा, -x कटेगा, -y कटेगा, तो आप मल्टीप्लायर 1 1 1 विल वर्क इसमें। ठीक है, क्योंकि इनका सम 0 हो रहा है। p + q + r अगर 0 आ जाए तो मल्टीप्लायर आप 1 1 1 ले लेना, हमेशा वर्क करेगा। ठीक है, तो फिर dx LDX + dy + dz ये 0 हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल गया। इंटीग्रेट करोगे तो x + y + z = c1।
ठीक है, तो हमने ये मल्टीप्लाई ले ली 1 1 1। ठीक है, अगर आपको कोई कोई क्वेश्चन दिखे, अगर p प्लस क्यू प्लस आर जीरो आ रहा हो तो इसका एक सॉल्यूशन आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी। ठीक है, दूसरे मल्टीप्लाई रिकॉर्ड देखना है। ठीक है, इसमें एक्स वाई जेड वर्क कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, एक्स से इसको मल्टीप्लाई करो, वाई से इसको मल्टीप्लाई करो, जेड से इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड, प्लस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई जेड माइनस एक्स वाई कट रहा है। ठीक है, जेड से इसको करोगे तो एक्स जेड माइनस जेड वाई। ध्यान से देखो, ये कट रहे हैं सब, ये कट रहा है, एक्स जेड माइनस एक्स जेड, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये भी जीरो बन जा रहा है। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई भी वर्क कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता था एक्स वाई जेड नहीं वर्क करे किसी क्वेश्चन में, आपको ये वर्क कर जाए एक्स माइनस वाई जेड, या एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस वाई जेड, ये वर्क कर जाए। ठीक है, एल एम एन ऐसे हम लेंगे, एल फंक्शन ऑफ एक्स ही लेंगे, क्योंकि एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड जो है एग्जैक्ट बन जाए। ठीक है, एल फंक्शन ऑफ एक्स लेंगे ज़्यादातर, ये कांस्टेंट, एम फंक्शन ऑफ वाई लेंगे और एन फंक्शन ऑफ जेड लेंगे ज़्यादातर, या कांस्टेंट भी ले सकते हैं एल एम एन को। क्योंकि अगर एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर जीरो बन गया, ठीक है, तो आपका ये एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू जीरो, वो इंटीग्रेबल भी तो होना चाहिए। तो डी एक्स के साथ एक्स की टर्म प्रेजेंट होगी तो वो इंटीग्रेबल हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो एक्स वाई जेड भी वर्क कर जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डेट डी जेड इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, या टू से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो टू एक्स डी एक्स, ठीक है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है, देखो क्या मिल गया, लिख देता हूँ, एक्स डी वाई प्लस वाई डी जेड प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट एस एक्स डी एक्स, तो सब जगह डी जेड ही लिख दिया, एक्स डी एक्स एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, यहाँ से लिखा इज इक्वल टू जीरो। एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड जीरो हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी वन। सी वन एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, उसको दोबारा से सी वन बोल दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू बोल दिया, ठीक कांस्टेंट। या आप टू से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ताकि इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन आ जाएगा। ठीक है, सी, ठीक है, इन्होंने वैसे ही किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी टू मान लिया। ये आपका वी हो गया, यू आ गया, तो फाइव ऑफ यू इक्वल टू जीरो, सॉल्यूशन आ गया। ऐसा भी हो सकता था एक मल्टीप्लायर से मिल जाए, एक ग्रुपिंग से मिल जाए। ठीक है, इसमें तो दोनों सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स ढूंढने पड़े हमें। वन 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 एक्स वाई जेड वर्क कर गया। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल भी हो सकता है। ठीक है, नहीं तो आप सॉल्यूशन को देख के भी निकाल सकते हो। ठीक है, मान लो कि आपको एक सॉल्यूशन में ये दिख रहा है, फाइव ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये सॉल्यूशन आपको गिवन है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये u है ये v है मान लो, एक सॉल्यूशन आपका u ये आ रहा होगा, v ये आ रहा होगा। तो u क्या आ रहा होगा आपका, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी वन आ रहा होगा। अब दिस विल इम्प्लाई, दोनों साइड d लगा दो। ठीक है, तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डी ऑफ सी वन विच जीरो हो जाएगा। तो आपको डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड जीरो मिल रहा है। तो इसका मतलब अब मल्टीप्लायर वन 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 वर्क कर सकता है।
दूसरा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू मिल रहा है। ऑप्शन में अगर आपको दिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सी टू मिल रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सी टू मिल रहा है आपको, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो ये टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई प्लस में टू जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। डी लगा दिया दोनों साइड, टू टू कॉमन निकल जाएगा ना टू, तो इसका मतलब एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड जीरो मिल रहा है आपको। तो इसका मतलब ये जीरो मिल रहा है तो मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड माइट वर्क, ठीक है। एक्स के साथ डी, एक्स के साथ डी एक्स के साथ एक्स है, डी वाई की जगह वाई है, डी जेड की जगह जेड है। तो अब ये मल्टीप्लाई वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आंसर को देख के सोच सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर। द गिवन इक्वेशन इज लैग्रांज इक्वेशन, हेंस द सब्सिडियरी इक्वेशन इज दिस, ठीक है। ये आप लिख दोगे। अब यहाँ पे देखो पी प्लस क्यू प्लस आर, इनका सम जीरो आ रहा है क्या, पहले चेक कर लो। एक्स वाई यहाँ से माइनस एक्स वाई, ठीक है। एक यहाँ से एक्स वाई टर्म मिलेगी, यहाँ से माइनस एक्स वाई कट जाएगी। माइनस एक्स जेड मिलेगा, यहाँ से जेड एक्स मिलेगा, वो भी कट जाएगा, ठीक है। माइनस में वाई एक्स मिलेगा, कोई टर्म रहेगी क्या, एक्स वाई तो कट गई थी, वाई एक्स कट गई थी। एक्स एक्स जेड यहाँ से मिलेगा, माइनस एक्स जेड यहाँ से जेड एक्स मिलेगा, तो यहाँ से वाई जेड मिलेगा एक टर्म, वाई जेड यहाँ से माइनस वाई जेड, तो कट जाएगी सारी टर्म। इनका सम जीरो आ रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर का, इसका मतलब वन 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 मल्टीप्लाई तो वर्क करेगा ही करेगा इसमें, ठीक है। दूसरा मल्टीप्लायर और देखना है। एक सेकेंड आप इसको इससे देखो, डी एक्स अपॉन में एक्स से रख लो इसको, ठीक है। इस एक्स को न्यूमरेटर में ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको डी जेड अपॉन में जेड ऐसे लिख सकते हैं, तो ये निकल गए। अब इनका सम देखो वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, ये भी जीरो बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये मल्टीप्लाई भी वर्क कर जाएगा, वन बाई एक्स वन बाई वाई वन बाई जेड, ठीक है। दूसरे एलिमेंट ये ले लिए, ठीक है। वन बाई एक्स वन बाई वाई डी वाई प्लस वन बाई जेड डी जेड अपॉन में जीरो बन जाएगा, ये एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर, वन बाई एक्स पी प्लस वन बाई वाई क्यू प्लस वन बाई जेड आर, ठीक है। तो ये क्या है आपका, पी क्या है, एक्स वाई माइनस जेड है, तो वाई माइनस जेड है प्लस में ये जेड माइनस एक्स आएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे एक्स माइनस वाई आएगा, जीरो बन रहा है, साइक्लिक मॉडल जीरो बनेगा, ठीक है। तो ये ठीक है ना, तो ये दो मल्टीप्लायर काम कर जाएंगे। सॉल्यूशन हम निकाल लेना, ये गिवन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा फाइव ऑफ यू इक्वल टू जीरो। तो सॉल्यूशन से देख सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड यू है और ये वी है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी वन। अब डी लगा दोगे तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड जीरो हो जाएगा, तो वन 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 मल्टीप्लाई माइट वर्क। एक्स वाई जेड आपका सी टू है, तो यहाँ से लॉग ले लो अब दोनों साइड, ठीक है। लॉग ले लोगे तो एल एन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू लॉग सी टू, ठीक है। दोनों साइड लॉग ले लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टीज है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस में लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग सी टू। अब डी ले लो यहाँ पे दोनों साइड, ठीक है। सी हो जाएगा आपका डी ऑफ एल एन एक्स, वो हो जाएगा वन बाई एक्स डी एक्स प्लस में डी ऑफ एल एन वाई वन बाई वाई डी वाई प्लस में डी ऑफ एल एन जेड हो जाएगा वन बाई जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये भी जीरो आ रहा है, वन बाई एक्स एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड, तो ये वन बाई एक्स वन बाई वाई वन बाई जेड ये मल्टीप्लाई माइट वर्क, ठीक है। आंसर को देख के दो क्वेश्चन हमने करे मल्टीप्लायर्स पे बेस्ड।
एक और क्वेश्चन है, अलग है कि वही है। यहाँ एक्स वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ स्क्वायर आ रहा है ना, उसमें स्क्वायर नहीं था ना, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो, इसको 1/x से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 1/x पी, ये पी है, ये क्यू है, ये जेड है। ठीक है, इसको 1/x से, इसको 1/y से, इसको 1/z से, इनका सम करोगे, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस वाई स्क्वायर, जेड इज माइनस जेड इज जीरो हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन आपका एक्स वाई जेड इज इक्वल टू C1 आ जाएगा। ठीक, एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो दूसरे मल्टीप्लायर आपको देखने हैं। दूसरा 1 1 1 लेके देखोगे तो ये कटेगा ही नहीं, एक्स वाई स्क्वायर है तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स चाहिए, वो कहीं से आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 1 1 1 मल्टीप्लाई तो वर्क नहीं करने वाले। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई स्क्वायर है तो इसको कटने के लिए माइनस वाई स्क्वायर, पी प्लस क्यू प्लस आर का सम जीरो होना चाहिए कैपिटल। ठीक है, तो दूसरा हिट एंड ट्रायल से देखना, एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई वर्क कर जाएंगे। ठीक है, required solution is x phi of x square plus y square plus z square for x y z is equal to 0। ये जो क्वेश्चन है ग्रुपिंग पे बेस्ड है। ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया था, ये भी आप कर सकते हो, मेथड ऑफ ग्रुपिंग पे बेस्ड है। तो मल्टीप्लाई कहीं की जगह हार्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मल्टीप्लायर कैन एनीथिंग, एक्स माइनस वाई माइनस जेड ऐसे भी मल्टीप्लायर हो सकते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, मैं देख रहा हूँ। तो कुछ भी हो सकता है मल्टीप्लायर। ठीक है, एक्स माइनस वाई जेड ये भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस आई आ गया, एक्स वाई जेड ही नहीं होंगे कि एक्स वाई जेड हो सकता है, क्योंकि माइनस एडजस्ट करके तब जीरो बन रहा हो। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इट इज़ नॉट easy always to find multipliers।